हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल आपका। तो लेके आए हम एक और लेक्चर एक्सेलरेशन के ऊपर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस फिजिक्स का। अगर आप इस एक्सेलरेशन को अच्छे से समझ पाए तो आप याद रखिएगा कि आपका हर कोई एमसीक्यू जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत पूरे फिजिक्स में एक्सेलरेशन का यूज हो, खासकर 11th फिजिक्स में हर जगह एक्सेलरेशन का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन है क्या। एक्सेलरेशन जो है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक। और हम क्या लिख सकते हैं इसको? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। रेट का मतलब ही टाइम होता। ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट। वेलोसिटी में अगर चेंज आ जाए टाइम के साथ साथ, तो हम क्या कहते हैं? इसमें एक्सेलरेशन है। बॉडी क्या है? एक्सेलरेटेड है, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज कैसे कैसे हो सकता है, कैसे वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां क्या लिखा? चेंज इन वेलोसिटी। देखते हैं, ये देखो मेरा बच्चा, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेलोसिटी के अंदर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी के अंदर क्या होता है? एक तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड है, ठीक है मेरा बच्चा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज होगा तो इसके अंदर दो चीजें होती है कि वेलोसिटी के अंदर क्या मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है? स्पीड। और इसके अंदर एक और चीज होती है, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन, ठीक। तो अब देखिए ध्यान से, मैंने बोला कि अगर वेलोसिटी में चेंज आए, क्या है मेरा बच्चा? अगर वेलोसिटी में चेंज आए तो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो किस किस तरीके का आ सकता है? वेलोसिटी में चेंज या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, या तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे। बात समझ आई? तो चेंज में क्या क्या आएगा? चेंज में क्या क्या आएगा? चेंज में आएगा या तो वेलोसिटी या तो बोथ चेंजेस, दोनों एक साथ, राइट। या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या तो वेलोसिटी में दोनों चेंज होंगे। तो हम कहेंगे इन तीनों कंडीशंस में बॉडी क्या है? एक्सेलरेटेड है। बात समझ आई? बॉडी क्या है? एक्सेलरेटेड है। समझो ध्यान से, अगर मैंने यहां पहला चीज दिया कि देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक चिंटू बैठा है, इस पॉइंट ए पे, एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए पे बैठा है और ये इस ए के, ये जो हमारे पास सर्कल है इसके इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। सपोज दैट ये पॉइंट बी पे पहुंचा, फिर ये पॉइंट सी पे पहुंचा और ये फिर ये पॉइंट डी पे पहुंचा, ए बी ये ऐसे पहुंचा, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये जो चल रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है यहां पे मान लो ये है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला जब मैंने पॉइंट बी पे चेक किया वहां पे भी कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट सी के चेक किया तो यहां पे कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड। डी पे चेक किया तो 20 मीटर पर सेकेंड। इस चीज में क्या लग रहा है आपको? देखिए मैग्नीट्यूड तो इसका कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड क्या है इसका? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। मैंने ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट चेक किया तो हर जगह इसका मैग्नीट्यूड क्या है? देखिए इसमें जो मैग्नीट्यूड है, इसमें जो मैग्नीट्यूड का मतलब इसका वैल्यू जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। मैं कहूं आपको इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो डायरेक्शन ये है, पॉइंट बी पे तो डायरेक्शन ये है, पॉइंट सी पे तो डायरेक्शन ये है, पॉइंट डी पे तो डायरेक्शन ये है। तो दैट मीन्स
विद टाइम जब हम देख रहे हैं, विद टाइम इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा मगर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहां पे क्या हो रही है, यहां पे डायरेक्शन चेंजेस। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे केस में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, एक्सेलरेटेड है। क्या कहेंगे मेरा बच्चा, एक्सेलरेटेड है। क्यों, क्योंकि आपको दिख ही रहा है यहां पे कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा, या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या डायरेक्शन चेंज होगी, या तो दोनों चेंज होंगे। बट यहां पे क्या चेंज हो रहा है, खाली यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि बॉडी कैसी है, एक्सेलरेटेड है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसे केस में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अंदर क्या है, एक एक्सेलरेशन आ रही है। ठीक है मेरा बच्चा, ये समझ आया आपको। देखिए इसको यहां से मिटा रहा हूं। ये है पहला केस जिसमें क्या है, खाली डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सेकंड थिंग, मान लो मैंने क्या किया, ए और बी एक स्ट्रेट पाथ है, केस सेकंड है, ये एक स्ट्रेट पाथ है और इस पे हमने एक गाड़ी रखी है और गाड़ी में एक चिंटू को बिठाया। ये चिंटू क्या करेगा, ये ए से बी को जाना है। जब मैंने इनिशियली देखा ये जो चिंटू है ये जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। क्या जा रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी से जा रहा है। अब जैसे ही थोड़ा सा ये पॉइंट इधर पॉइंट सी पे पहुंचा तो यहां पे इसको मिला स्पीड ब्रेकर। क्या मिला, स्पीड ब्रेकर। तो स्पीड ब्रेकर जैसे ही मिला तो चिंटू जब यहां पहुंचेगा गाड़ी लेके तो क्या करेगा, एक ब्रेक लगाएगा। तो जैसे ही यहां पे ब्रेक लगाई तो मैंने यहां स्पीड चेक की, वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब लास्टली जब भी चलेगा तो पॉइंट बी को जब अप्रोच करेगा तो यहां पे भी ब्रेक मारेगा। तो मैंने यहां स्पीड देखी, वो थी 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो, अगर मैं देखूं पॉइंट ए पे भी डायरेक्शन स्ट्रेट थी, पॉइंट सी से भी डायरेक्शन स्ट्रेट थी, पॉइंट बी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो डायरेक्शन क्या रहेगी इस केस में, जो डायरेक्शन है वो क्या है मेरा बच्चा, वो है सेम। डायरेक्शन सेम रही कि नहीं रही, तो डायरेक्शन सेम रही। बट इसका जब मैंने मैग्नीट्यूड देखा 50 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा, चेंज हो रहा। तो टाइम के साथ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा मगर डायरेक्शन क्या रह रही है, सेम। तो इस वाले केस में देखिए जो मैग्नीट्यूड है वो क्या चेंज हो रहा है, वो कैसा है, चेंज हो रहा है। जैसे आप किसी बिजी मार्केट में जा रहे हो और बिजी मार्केट में एक स्ट्रेट पाथ से आप जा रहे हो, मगर बिजी मार्केट में आपको क्या है, कई जगह स्पीड बढ़ रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं बढ़ रही है, कहीं कम हो रही है। तो ये जो स्पीड का बढ़ना और कम हो रहा है इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड चेंज होना। तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा है मेरे जगह, मेरा बच्चा कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है। बात समझ आई। तो इसमें भी क्या ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सेलरेशन आ रही है। तो ये सेकंड केस है। अब देखिए यहां पे क्या था, पहले वाले केस में डायरेक्शन चेंज हो रही थी, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तब भी ऑब्जेक्ट कैसा था, एक्सेलरेटेड था। इस वाले केस में हमने देखा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तो सेम है, स्ट्रेट पाथ से जा रहा है, मगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, एक्सेलरेटेड है। तो दो चीजें होगी। बात समझ आई मेरा बच्चा। इसको मिटा दो इस वाले को, ठीक है। देखिए तीसरा वाला चीज देखिए, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे बैठा है और ये जा रहा है सीधे, ये पॉइंट बी पे पहुंचा, राइट। पॉइंट बी से जब मैंने देखा ये पॉइंट सी पे पहुंचा, ठीक। जरा देखिए इधर से मैंने बोला कि ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इधर ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अगर मैं देखूं तो यहां जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ है, राइट। और यहां जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। बात समझ आई, सॉरी इट्स हियर वेस्ट, ठीक है। देखिए जैसे ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, ए से बी, जब ए से बी गए तो किस स्पीड से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से। यहां डायरेक्शन क्या है, ए से बी। फिर जब बी से इसने टर्न लिया तो बी से कहां गया, सी, किसकी तरफ गया, नॉर्थ की तरफ। स्पीड क्या है, 30 मीटर पर सेकंड। तो यहां हमने देखा पहले तो डायरेक्शन, सॉरी ये तो ईस्ट ही है,
पहले डायरेक्शन किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ है, फिर डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ की तरफ है। तो हमें यहां से क्या पता चला कि पहले ऑब्जेक्ट की ईस्ट की तरफ डायरेक्शन, फिर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ, मैग्नीट्यूड भी साथ साथ क्या हो रहा, चेंज हो रहा। तो इस वाले केस में बोथ चेंजेस, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम, ये है एक्सेलरेटेड। बात समझ आई। तो तीनों केस में या तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी एक्सेलरेटेड है, या तो वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी एक्सेलरेटेड है, या तो वेलोसिटी में साथ में दोनों चेंज हो जाए तब भी क्या है, एक्सेलरेटेड है। इसका मतलब है कि जब भी टाइम के साथ साथ या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ऑब्जेक्ट का, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, या तो दोनों चेंज होंगे, हम क्या कहेंगे, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, एक्सेलरेशन है। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक्सेलरेशन कैसे कैसे आती है ऑब्जेक्ट के अंदर, कैसे आती है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है मेरा बच्चा। अब देखिए आगे, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, सेकंड पॉइंट। इसका जो एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। क्या है, मीटर पर सेकंड, और इसी को हम कहेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कहेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों ऐसा, देखिए जो एक्सेलरेशन है वो है एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी। क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। और एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एक वेक्टर लगाएंगे। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, इट इज डेल्टा वी अपॉन टी, दैट्स एक्सेलरेशन। बात समझ आई बच्चा। चेंज डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो अगर मैं यहां देखूं तो ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा वी अपॉन टी। ये वी क्या है, वेलोसिटी का यूनिट कैसा होता है, मीटर पर सेकंड, डिवाइड टाइम का यूनिट कैसा है, सेकंड। तो इन दोनों का मल्टीपल तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ये है ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है मेरे बच्चा। तो एक्सेलरेशन क्या है, डेल्टा वी अपन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें समझ आए कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, एंड चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम जब मैंने देखा तो इसका यूनिट क्या निकला मेरे पास मेरा बच्चा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका टाइम निकला। ठीक है, अब देखिए मेरी बात ध्यान से। अगर मैंने क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से जा रहा है पॉइंट बी तक, तो मैंने जब पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी देखी, सपोज दैट वो वेलोसिटी u थी, एंड जब मैंने इसकी वेलोसिटी पॉइंट बी से पहले देखी वो वेलोसिटी v थी। क्या यहां से यहां तक कुछ टाइम लगा होगा, यहां से यहां तक कुछ टाइम लगा होगा, उसको ए से निकलने के बाद बी पे पहुंचने तक इसको क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। तो ये जो u है मेरा बच्चा, इसको कहते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। एंड ये जो v है इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट ए से निकला और b पे पहुंचा। ए से निकला तो इसको कितनी वेलोसिटी थी, u, इसको क्या नाम दिया, इनिशियल वेलोसिटी। चलते चलते इसको कुछ टाइम लगा होगा, मैंने बोला वो टाइम t है। और b पे पहुंचने में जब वेलोसिटी चेक की तो वो क्या थी, v वेलोसिटी। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v अपॉन टी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v माइनस, क्योंकि हम लिखते हैं फाइनल, चेंज लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v माइनस इनिशियल क्या है, u डिवाइड बाय क्या लगाएंगे, टाइम। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, a is equal to v minus u upon t. Sometimes you may write v1 v2 because v1 को हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, v2 को बोलेंगे हम फाइनल वेलोसिटी। That is v2 minus v1 upon t. This is what we call as what, the acceleration, right? Change in velocity per unit time. समझ आई बात। तो क्या है, रेट चेंज। तो वेलोसिटी में जब चेंज आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टाइम हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन है। तो मैंने लिखा एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो लिखा मैंने डेल्टा v, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है,
फिर मैंने बोला कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस वो होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सीजीएस में। तो देखिए एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए पे रखा है, जब वो ए से निकला तो इसकी मैंने वेलोसिटी चेक की, वो क्या थी, यू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी चेक की तो वो क्या थी, वी। अब देखिए चेंज तो हुआ वेलोसिटी में, यू से वी गया, तो मैंने ये चेंज लिखा कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टी, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चा, मिटा दूं इसको यहां से, ठीक है। अब देखिए आगे देखें, आगे देखें, अब देखें हमारे पास एक्सेलरेशन क्या लिखा मैंने, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब सुनो बात, मेरी बात ध्यान से, अगर ये v जो है, अगर ये ग्रेटर देन क्या होगा, u, मतलब कहने का क्या है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट देखा इधर पॉइंट ए पे, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और जब मैंने v देखा, इसका फाइनल वेलोसिटी v वो है 30 मीटर पर सेकंड, ये u है। तो इसमें क्या क्लियरली समझ आ रहा है कि v जो है वो u से ग्रेटर देन है, v ग्रेटर देन u, तो तब जो हमारे पास एक्सेलरेशन a होगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव, कैसी आएगी, पॉजिटिव। बात समझ आई, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो जब भी सुनो, जब भी एक्सेलरेशन कैसी होगी, पॉजिटिव, जब भी हम एक्सेलरेशन बोलेंगे उस टाइम में अगर ये ऑब्जेक्ट है इधर, अगर ये ऑब्जेक्ट है इधर, ये वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में जा रहा है, जब मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो इस वाले केस में वेलोसिटी जो कैसी होगी, वो भी इंक्रीजिंग होगी। वेलोसिटी कैसी होगी इस केस में, इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ रही है ना, u से v तक वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इस वाले केस में जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो होगा पैरेलल टू वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगी। मतलब कहने का क्या है, जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कैसी आएगी, और हम ये कह सकते हैं जब v ग्रेटर देन होगा u से, जब फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी इनिशियल वेलोसिटी से, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और जब भी इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी उस टाइम पे जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये पॉइंट यहां लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमने बोला कि व्हेन वेलोसिटी is increasing, at that time acceleration is positive, and its direction is in the direction of velocity, is in the direction of velocity। क्या हमने बोला मेरे बच्चा, मेरा जिक्र, मैंने ये कहा कि जब भी वेलोसिटी कैसी होगी, इंक्रीजिंग, जब फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी इनिशियल वेलोसिटी से, उस टाइम पे एट दैट टाइम ए कैसा होगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसी आई, पॉजिटिव। चेक करके देख लो यहां पे क्या मिलेगा, 30 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। सपोज को टाइम लगा 2 सेकंड, डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो मैंने बोला एक्सेलरेशन कैसी होगी, पॉजिटिव, और उस टाइम पे जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो होगा वही डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। बात समझ आई। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब भी होगी उस टाइम पे उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। बात समझ आई। इसको मिटा रहा हूं यहां से। देखिए सेकंड पॉइंट, अगर दूसरा पॉइंट, अगर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी लेस देन होगी इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, ये वाला केस। तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट यहां ए पे है और ये कहां पहुंचा, बी पे। जब मैंने यू चेक किया वो 50 मीटर पर सेकंड था, और जो वी चेक किया वो 20 मीटर पर सेकंड था। मतलब इस टाइम में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट भी, मान लो एक बस चल रही है रोड पे, वो क्या कर रही है, वो अपने स्टॉप के नजदीक है। जैसे वो स्टॉप के नजदीक होगी तो वो ब्रेक अप्लाई करेगी, तो उस टाइम पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी।
तो इस टाइम पे मैंने कहा कि u इज 50 मीटर, सपोज एग्जांपल लेते हैं u इज 50 मीटर, इनिशियल इज 50 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल इज 20 मीटर पर सेकंड। तो क्लियरली इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर v इज लेस देन u। ठीक है, इस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं मेरा बच्चा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चा, इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। दैट मीन्स इस केस में जो वेलोसिटी है, क्या वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीजिंग है। तो यही ऑब्जेक्ट की एग्जांपल लेते हैं, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और ये वेलोसिटी कैसी है इस टाइम पे, डिक्रीजिंग है। मेरे बच्चा इस टाइम पे जो एक्सेलरेशन है वो कैसी है, नेगेटिव, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो होगी वो एंटी पैरेलल होती है। क्या होती है, एंटी पैरेलल। तो ए की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द वेलोसिटी। बात समझ आई, क्योंकि अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन ना होती तो कोई व्हीकल स्टॉप ही नहीं कर पाता। तो रिटार्डेशन कब आती है, जब वेलोसिटी कैसी होगी मेरे बच्चा, डिक्रीजिंग होगी। तो जब वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती है उस टाइम पे जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो होता है एंटी पैरेलल। क्या होता है मेरे बच्चा, एंटी पैरेलल मतलब होता है अपोजिट टू द वेलोसिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पे लिखते हैं हम, ये पॉइंट हम यहां पे लिखते हैं। देखिए इसको यहां मिटा दूं पहले, ये पॉइंट हम यहां पे लिखते हैं। तो हमने क्या बोला, वेलोसिटी कैसी होगी, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन कैसी होगी, नेगेटिव। एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, टू द वेलोसिटी। बात समझ आई मेरा बच्चा, मैंने क्या बोला, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी नेगेटिव, उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। एंड उस टाइम पे जो उस रिटार्डेशन का, उस नेगेटिव एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो होगा अपोजिट टू दी वेलोसिटी। अगर मान लो वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन किस टाइम पे होगी, वेस्ट डायरेक्शन में होगी, मतलब वो नेगेटिव रिटार्डेशन होगी। बात समझ आई क्लियरली। अगर आप यहां से देखेंगे तो हमें क्या होगा, v माइनस यू, मान लो यहां पे टाइम कितना लगा, इसको 5 सेकंड लगा, कितना टाइम, 5 सेकंड। तो आप करोगे 20 माइनस 50 डिवाइड बाई 5, इट विल कम आउट माइनस 30 डिवाइड बाई 5, कटेगा तो कैसे आएगा, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसी आई, नेगेटिव एक्सेलरेशन आई। इसी को हम क्या कहते हैं, यह है डीएक्सेलरेशन, या कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, या कहेंगे रिटार्डेशन। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द वेलोसिटी, और कहेंगे एंटी पैरेलल। यहां पे क्या था, यहां पे पैरेलल टू दी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही थी, यहां वेलोसिटी घट रही है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द वेलोसिटी। क्लियर है मेरा बच्चा, ये है एक्सेलरेशन हल्का फुल्का। ठीक है, इसको मिटा दूं। अब देखिए ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सुनिए ध्यान से मेरा बच्चा। ये जो हमने क्या बोला कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, राइट। इस चीज को मेरे बच्चा कहते हैं, देखिए इसको अगर मैं ऐसा लिखूं कि सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, जब मैंने चेक किया इसको t1 टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो v1 वेलोसिटी थी, और t2 टाइम पे जो वेलोसिटी वो क्या थी, v2 वेलोसिटी। ठीक है मेरा बच्चा, तो जब मैंने लिखा चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कौन सी है, v2, हम लिखेंगे v2 माइनस v1 डिवाइड बाई टाइम क्या, t2 माइनस t1, राइट, डिवाइड बाई डेल्टा t, राइट। तो ये जो हमारे पास चीज आ रहा है ना, ये इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या कहते हैं, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है मेरे बच्चा, इसको क्या कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। इसको मिटा दूं, देखिए मतलब अगर ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल वेलोसिटी हो, क्या हो, वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब उस टाइम पे वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी।
तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के अंदर जो हम पूरा चेंज लेते हैं उस पूरे चेंज को हम क्या कहते हैं, ये है एवरेज एक्सेलरेशन। अगर ये डेल्टा टी जो है ये अप्रोच करेगा जीरो को, मतलब बहुत ही छोटा सा टाइम हम लेंगे, एकदम बहुत छोटा सा टाइम लेंगे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट लेंगे, तो जब भी क्या है, जब भी डेल्टा टी टेंड करेगा जीरो को, उस टाइम पे जो एक्सप्रेशन उसको लिखेंगे हम dv अपॉन dt। क्या लिखेंगे मेरा बच्चा, dv अपॉन dt। d का मतलब होता है छोटा सा चेंज, बहुत पर्टिकुलर चेंज। मतलब फॉर एग्जांपल क्या है, अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपको ये जो मेरे वीडियो लगा ये ओवरऑल कैसा था, ये ओवरऑल की जब बात हुई तो ये एवरेज की बात हुई। अगर मैं बोलूं कि जब 15 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स हुए थे, ये 20 सेकंड्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, तो इस टाइम पे वीडियो कैसा लगा, तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगा, तो इस एक्सेलरेशन को कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये क्या होती है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक छोटे से इंटरवल में होती है, राइट। अब इस चीज को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ठीक है मेरा बच्चा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, राइट। इसका जो फर्स्ट मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट, तो ये डिफरेंशिएशन एक्चुअली है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कौन सी एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो होता है dv अपॉन dt। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये एक बड़े इंटरवल के लिए होता है और ये छोटे से पर्टिकुलर टाइम पे होता है, इसको कहते हैं एवरेज और इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अगर मैं यहां सही बात करूं तो देखिए, अगर मुझे पता है कि ये जो वेलोसिटी है ये क्या होता है, dx अपॉन dt। क्या होता है मेरा बच्चा, dx अपॉन, ये x क्या, वाइल x इज द डिस्प्लेसमेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम गिव्स वेलोसिटी, राइट। एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन था, क्या गिवन था, डिस्प्लेसमेंट, और मुझसे पूछा जाएगा कि आप निकालो एक्सेलरेशन, तो तब जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है मेरा बच्चा, कि मतलब कहने का क्या है कि आपको यहां पे क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट को दो टाइम डिफरेंशिएट करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट को दो टाइम डिफरेंशिएट करना है और आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। मतलब क्या है, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालनी है, मुझे वेलोसिटी दी है, तो मुझे एक टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब लेट्स अज्यूम दैट कि हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हम दो बार उस डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, हमें क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन। ठीक है मेरा बच्चा, चलिए, तो हमने बोला कि जब डेल्टा हो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होगा तब एवरेज एक्सेलरेशन आएगी, जब डीवी अपॉन डी होगा तब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगी। अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हो x, मुझे निकालना हो एक्सेलरेशन, तो मैं इस x को दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन। ठीक है मेरा बच्चा, तो मिटाते क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है क्या, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज। हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया जो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है एट t इज इक्वल टू 4। देखो ये t इज इक्वल टू 4 सेकंड, एक पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। हमें इस पे वेलोसिटी पूछी है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, पूरे इंटरवल में 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में क्या इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछी है। ठीक है, तो एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। तो क्या दिया हमारे पास, गिवन क्या दिया हमारे पास, गिवन हमारे पास दिया है x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। x इज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
हमें पूछा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो v इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? v इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर dx अपॉन dt, किस पे निकालना है? एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बनेगा? 18 प्लस 2 5 r 10t, ठीक है मेरा बच्चा, क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन लगाई 18t, तो 18t का 18 बन जाएगा, 2 5 r 10 और 10t बन जाएगा। तो पुट कर लो एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, तो क्या मिल जाएगा आपको? 18 प्लस 10 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 18 कितना हुआ? दैट्स 18 प्लस 40 इज इक्वल टू 58 मीटर पर सेकंड। क्या है मेरे जगह इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे हम इसका? तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आई? v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 58 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टाइम, ठीक है। तो क्या निकला? 18 प्लस 10t, और हमसे किस टाइम पे पूछा था? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, और t की जगह हमने क्या पुट किया? 4, 10 4 आर 40 प्लस 10 इज 58 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको मिटा दूं, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमसे क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? v एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो पहले देखो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्या दिया है? x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। तो जब मैं t इज इक्वल 2 सेकंड पुट करूं, दैट मीन्स ये t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड, जब मैं पुट करूं इसमें t की जगह क्या पुट करूं? यहाँ पे 2 सेकंड, तो क्या मेरा x क्या मिल जाएगा? x विल, इसको बोलेंगे x1, बिकॉज t1 पे x1 आएगा, तो 2 पुट करने पे क्या मिल जाएगा? 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा? 36 प्लस 2 2 आर 4 इंटू 5 इज 20, ये कितना मिलेगा? 56। तो 56 मीटर्स में क्या मिला? x1, राइट। अब दूसरा t2 कितना हमारे पास? 4 सेकेंड है, तो हम क्या निकालेंगे? x2 कितना मिलेगा? t की जगह 4 पुट करें तो कितना मिलेगा? 18 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा? ये 72 प्लस 4 4 आर 16 5 आर 80, तो 80 प्लस 72 कितना होता? 80 प्लस 72, 80 प्लस 20 इज 100, एंड 100 तो यहाँ कितना? 152 मीटर्स, ठीक है। बात समझ आई मेरे बारे? तो यहाँ में क्या किया? t की जगह 4 पुट किया, तो 4 पुट करने पे 80 प्लस 72 कितना? 152 मीटर्स। तो हमें x2 भी पता है, x1 पता है, t1 पता है, t2 पता है। तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा? v एवरेज विल बी इक्वल, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकला? 56। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ठीक है मेरा बच्चा। तो x2 कितना निकला? 152 माइनस ये कितना मिला? 56 डिवाइड बाई टाइम कितना? 4 माइनस 2, तो ये कितना बनेगा? ये रहेगा यहाँ पे 6, और यहाँ कितना बचा? 96 डिवाइड बाई क्या होगा? 2, राइट। तो ये कितना होगा? 2 4 आर 8, 2 8 आर 16, 48 मीटर पर सेकंड। इसको क्या निकली है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टोटल टाइम, t2 माइनस t1, राइट। ठीक है, 152 माइनस 156, oh sorry, it is 152, हाँ 152 minus 56 you will get 96, divide by 2 you will get 48 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है? इसकी एवरेज वेलोसिटी। हमने क्या किया? हमने पहले डिस्प्लेसमेंट चेक किया, टाइम जब क्या था? 2 सेकंड, तो मेरी 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाला 56 मीटर, क्योंकि यहाँ पे t की जगह 2 पुट करेंगे। फिर t2 इज इक्वल टू 4 सेकंड पे x2 मैंने निकाला, वो कितना निकला? 52, और मैंने निकाला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि मुझे पता है v एवरेज क्या होता है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा v क्या होता है? डेल्टा v यहाँ पे सॉरी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है। तो v एवरेज क्या होता है? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा x कितना है? x फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन सा है? t2, इनिशियल कौन सा है? t1। इनको माइनस किया t2 टाइम, t2 माइनस t1, 4 माइनस 2, यू विल गेट 48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो ये क्या हुआ इसका एवरेज वेलोसिटी। अब किसकी बात करनी है हमें, अब हमने बात करनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैंने आपको दो तरीके से सिखाया था। देखिए ए इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ए इंस्टेंटेनियस होता है dv अपॉन dt। या तो तुम वेलोसिटी को एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो, या मुझे क्या करना है, ए इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है या तो मैं डिस्प्लेसमेंट का दो बार निकाल दूं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट। दोनों तरीके करते हैं। देखिए अगर मेरे पास वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा मेरे पास, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt करने पे क्या निकलेगा, x मेरे पास कितना है, x मेरे पास है 18t प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। तो v कैसे मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, 18 प्लस क्या मिलेगा 10t। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालने पे क्या करना पड़ेगा, dv अपॉन dt। तो अब मुझे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो क्या निकलेगा, देखिए 18 का तो 0 बन जाएगा, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, इसका क्या मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा यहां से देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, डिस्प्ले हमें क्या करना, हमें निकालना है डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। किसका निकालना है, 18t प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 18 प्लस 5t स्क्वायर। तो सेकंड बार करें तो क्या मिलेगा, 18 का तो 0 बनेगा, 2 5 आर 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई। तो पहली बार क्या मिल जाएगा मेरे पास, पहली बार मिल जाएगा मेरे पास 2 5 आर 10t। तो ये पहला जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो दो बार किया तो क्या मिला 10 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको इस डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपको करना है डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, तभी क्या मिल जाएगा आपको एक्सेलरेशन, राइट। तो ये एक हल्का सा क्वेश्चन था, आगे इस पे बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।